अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज ही हम बनाने लगे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल में फ्राई दाल माश। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेशर कुकर, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर के बिना भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके इसके बता दूँगी। तो जी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ज़बरदस्त सी दाल माश हम अपने बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। तो जी कुकिंग ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 प्याज। 2 प्याज़ों को मैंने काट लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अगर देखा जाए तो 1 कप है ये प्याज का। 1 कप प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ जी मेरे पास है 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक को मैंने छील के इसको अच्छी तरह से कूट लिया। तो ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर भी मैं 2 ही ले रही हूँ मीडियम साइज़ के। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटिंग करके इसमें हम ऐड कर देंगे। तो बस जी टमाटर हमने ऐड कर दिए। इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा भून लेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे अपने मसाले जो हमें इसमें ऐड करने हैं। 1 चम्मच मैं डालूंगी इधर लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। आधा चम्मच से कुछ ज़्यादा है तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। आप हस्बे ज़ायका नमक ऐड करिए। साथ में जी 1 चम्मच मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। बस यही 3 चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून के इसमें 1 प्याली जितना पानी ऐड कर देंगे। 1 प्याली जितना पानी ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट की सीटी लगा लेंगे, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। अगर आप प्रेशर कुकर के बिना बनाना चाहें तो आप इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख दें। 3 मिनट का वेट मैंने इसको दे दिया। तो ये देखें बिल्कुल नरम हो चुका है। जो हमने मिसाला अपना बनाया था इसको चम्मच से हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन देखें सारा ही घुल चुका है। तो जो बाकी थोड़ी बहुत ही कसर है तो वो दोबारा से हम जब दाल के साथ इसको वेट देंगे तब सेट हो जाएगा हमारा। तो अब जी हमने इसमें दाल ऐड कर दी। 2 घंटे के लिए मैंने इस दाल को भिगो के रखा हुआ था। दाल को हमने ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें 2 प्याली जितना पानी ऐड करके 4 से 5 मिनट के लिए हम वेट दे देंगे। तो बस जी 2 से 3 मिनट के लिए हमने दाल को भून ली है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी। 2 प्याली पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अब हम इसको दे देंगे वेट। 5 मिनट का वेट मैं दे रही हूँ। तो बस जी 5 मिनट का वेट आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटी प्याली दही। दही से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ में इसकी जो शक्ल है वो भी बहुत अच्छी बनती है। और खाने की कोई भी चीज़ हो तो उसकी शक्ल और सूरत जो है वो बहुत मायने रखती है। हमें सबसे पहले तो हम उसकी शक्ल ही देखते हैं ना। अगर हमें शक्ल मज़े की लगेगी तो फिर हमें उसके खाने में भी मज़ा आएगा। साथ में जी मैंने 1 प्याली इसमें ऐड कर दी कटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे इसको। और ये जी हमारी दाल माश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये जी हमारी तैयार है 8 से 10 मिनट में पकने वाली बहुत ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल की रेस्टोरेंट जैसी दाल माश। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी, इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी बनी है और साथ में टेस्ट तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो दाल तो जी हम अक्सर ही बनाते हैं और आपके घर में भी बनती होगी, हमारे घर में भी बनती है। लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आप दाल माश अक्सर ही बनाया करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने से अपने वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।